सफ़र कन किस्त नंबर 52। नहीं, मेरा कुछ और खाने का दिल है, वो भी कुछ और तरीके से। जहांज़ेब इफ़रा की तरफ देखते ज़ोमानी अल्फाज में बोला, क्या खाना है आपको? आप मुझे बता दें, मैं आपको बना कर देती हूँ। इफ़रा भी अपनी ही फिक्रमंदी से बोली थी, क्योंकि इसके अल्फाजों के पीछे छुपे मकसद को वो नहीं समझ सकी थी। नहीं मिसिज, इसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये मेहनत वाला काम है, ये तो बस खामोशी वाला काम है। इसमें तुम बस खामोश रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी। जहांज़ेब के छुपे अल्फाजों में वाज़ह बेबाक बातों को समझते इफ़रा एकदम से सुर्ख पड़ी थी। अब आपको ज़रा शर्म नहीं आती? आप सबके बीच में बैठकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। इफ़रा ने इसे शर्म दिलानी चाहिए, जो शर्म के शीन से भी नावाकिफ़ था। नहीं, ये काम तो बखूबी तुम सर अंजाम देती हो। मैं शर्म करके क्या करूँगा? इसलिए मुझे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी काफ़ी शर्म वाली है, और वो ये काम काफ़ी अच्छे से सर अंजाम देती है। जहांज़ेब मज़ीद बेशर्मी से बोलता इसे और तपा गया, जबकि इफ़रा का अब जहांज़ेब के पास बैठना महाल हो गया था। इफ़रा एकदम से अपनी कुर्सी से उठी और वहाँ से जाना चाहा, जबकि जहांज़ेब इसका हाथ पकड़ के इसे दोबारा कुर्सी पर बिठा चुका था। इफ़रा के अचानक उठने से सबने इफ़रा की जानिब देखा था, जबकि सबको अपनी तरफ देखता पाकर इफ़रा घबरा सी गई थी। वो मैं भाभी के लिए कुछ बनवा दूँ, वो इंतज़ार कर रही होंगी। इफ़रा ने सबकी तरफ देखते हुए उठने की वजह बताई, जबकि टेबल के नीचे से वो मुसलसल मज़ामत करती जहांज़ेब के मजबूत फौलादी हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की जद्दोजहद कर रही थी। हाँ बेटा, जाओ, कुछ अच्छा सा बनवाना, समरा बेगम इफ़रा की जानिब देखती हुई बोली, और वो सब अपना नाश्ता करने में दोबारा मसरूफ़ हो गए। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे भाभी के लिए कुछ बनवा कर भेजना है। इफ़रा जहांज़ेब की तरफ देखती हुई हल्की आवाज़ बोली, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने रात की तरह मुझसे छुपने की या मुझसे दूर भागने की कोशिश की, तो यकीन मानो रात वाली सज़ा शायद तुम भूली नहीं होगी। इससे भी बुरी सज़ा दूंगा। जहांज़ेब इसे अपने रात के किए अमल को याद दिलाते हुए बोला, जबकि इफ़रा की आंखों के सामने रात के तमाम मनाजिर घूमने लगे कि कैसे जहांज़ेब ने इसके होश अच्छे तरीके से ठिकाने लगाए थे। तो ठीक है, मैं आपसे नहीं छुपूंगी, आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। इफ़रा जहांज़ेब की तरफ देखती हुई बोली, तो जहांज़ेब ने मुस्कुराकर इसका हाथ छोड़ दिया, और वो वहाँ से फ़ौरन उठती तेज़ी से किचन की तरफ भाग गई, और पीछे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, जबकि इसकी स्पीड पर जहांज़ेब ने बहुत मुश्किल से अपने कैकर का गला घोंटा था। मुग्ज़म अलीज़ा को लिए कमरे में दाखिल हुआ और इसे नरमी से बेड पर बिठाया और खुद इसके सामने बैठ गया। इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे और बगौर इसकी आंखों को देखने लगा, जो अभी तक सुर्ख ही थी। मेरी जान, अब ठीक हो तुम? मुग्ज़म इसकी सुर्ख आंखों पर लब रखते हुए बोला। जी। अलीज़ा ने सिर्फ इतना सा ही जवाब दिया। मेरी बीवी इतनी नाजुक होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। वो मुग्ज़म इसकी तरफ देख के मुस्कुराया, तो अलीज़ा ने नज़र उठाकर मुग्ज़म की तरफ देखा, जबकि जवाब इसने कोई भी नहीं दिया था। क्या बात है मेरी जान, इतनी खामोश खामोश क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? मुग्ज़म इसे नरमी से अपने हिसार में लेता हुआ बोला। वो मीर, मुझे वो सबा अच्छी नहीं लगती। आखिर अलीज़ा ने अपने दिल की बात मुग्ज़म के आगे अया कर ही दी। क्यों अच्छी नहीं लगती? मुग्ज़म इसके माथे को लबों से छूते हुए बोला। बस ऐसे ही। अलीज़ा नज़रें झुकाती हुई बोली। किसी पर भी ध्यान मत दो, और ना ही देने की ज़रूरत है। वो सिर्फ मेहमान है, इस हवेली में कुछ दिनों तक, वापस चले जाएगी। तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो और किसी पर नहीं। पहले संजीदगी से और आखिर में शरारत से बोलता मुग्ज़म इसके गाल पर लाभ रख गया। चलो तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, मुग्ज़म अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। तो अलीज़ा ने सवालिया नज़रों से मुग्ज़म की तरफ देखा। हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं, और अब ये तुम बताओगी कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? मुग्ज़म इसके दूसरे गाल पर भी लब रखते हुए बोला, जबकि मुग्ज़म की बात सुनते ही अलीज़ा एकदम से खुश हुई थी। हैं सच्ची, हम कहाँ जाएंगे? अलीज़ा एक्साइटेड होते हुए बोली। जहाँ हमारी बेगम कहेगी हम वहीं पर जाएंगे। मुग्ज़म नज़र भर कर अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, जो आज सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस हल्का फुल्का मेकअप किया और अपने चेहरे पर मुग्ज़म की कुर्बत का रंग लिए बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो वो हमेशा से ही लगती थी और हर हाल में लगती थी, मगर मुग्ज़म की कुर्बत के रंग इसके चेहरे पर साफ अयान थे, और मुग्ज़म को इन्हीं रंगों से मज़ीद इश्क होने लगा था। हम तुर्की चलें? अलीज़ा मुग्ज़म की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। जहाँ मेरी जान का दिल करेगा हम वहीं पर जाएंगे। मुग्ज़म इसे खुमार आलूदा निगाहों से देखता एकदम से इसके बाल खोल चुका था, जबकि मुग्ज़म को वापस रात वाली टोन में आता देखकर अलीज़ा के होश उड़े थे। अलीज़ा के बाल खोलकर मुग्ज़म ने साइड पर किए और झुककर इसकी गर्दन पर भीगे लम्स छोड़ने लगा। मीर प्लीज़। अलीज़ा मुग्ज़म का शिद्दत भरा लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती तड़प कर बोली। मीर प्लीज़। अलीज़ा मुग्ज़म को पीछे ना हटता देखकर दोबारा बोली। अलीज़ा के पुकारने पर मुग्ज़म ने पीछे हटते हुए अलीज़ा की जानिब देखा, जिसका चेहरा ख़तरनाक हद तक सुर्ख पड़ चुका था।
مجھے تمہارے چہرے پر آئے اپنی غربت کے رنگوں سے بے پناہ عشق ہے، مگزم بہک کے ہوئے انداز میں بولتا ہے۔ اس کے لبوں کو شدت سے چوم چکا تھا، جبکہ مگزم کی شدت پر لمس پر علیزہ کام کر رہ گئی تھی۔ میر پلیز، میں برداشت نہیں کر پا رہی، علیزہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی بولی، جبکہ مگزم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ علیزہ اس کی شدتوں کو نہیں برداشت کر پاتی۔ یہ بات اس نے صرف 2 دن میں ہی جان لی تھی کہ وہ نازک جان لڑکی ہے، اس کی شدتوں کو برداشت کرنا بے حد مشکل ہے۔ بھائی میں اندر آ جاؤں؟ ابھی مگزم علیزہ کو کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور انہیں افرا کی آواز سنائی دی جو کمرے میں آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ آ جاؤ، مگزم بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے اپنا سرخ چہرہ جھکا لیا تھا۔ افرا ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی اور سیدھا علیزہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، جبکہ مگزم اپنا فون لیتا کمرے سے جا چکا تھا کیونکہ اس سے داد کی مسلسل کالز آ رہی تھی جس نے ابھی تک ریسیو نہیں کیا تھا۔ داد خاور کو ڈھونڈنے اور اس کی معلومات لینے کے لیے دبئی گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مگزم کی شادی میں بھی شرکت نہیں کر پایا تھا۔ ہاں بولو داد، مگزم کال ریسیو کرتا فون اپنے کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ سر، خبر ملی ہے کہ خاور پاکستان میں ہی موجود ہے اور وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے اور وہ بہت بڑی گیم پلان کر کے آیا ہے پاکستان سے باہر۔ اس کا کوئی نام و نشان مجھے نہیں ملا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ خاور پاکستان میں ہی موجود ہے۔ داد نے مگزم کو تمام تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ مگزم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سر، آج شام کی۔ داد نے مگزم کو واپسی کی خبر دی۔ ٹھیک ہے، کل مجھے تمام معلومات کے ساتھ تم میرے سامنے چاہیے ہو، مگزم اسے حکم دیتے ہوئے بولا۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔